ओम नमः शिवाय। आज मैं पिछले वीडियो चंद्रकृत अरिष्ट एवं उसके शांति के बाद मैं मंगलकृत अरिष्ट और उसकी शांति का उपाय बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें आज मैं ज्योतिष बंधुओं को, दर्शकों को यह बताना उचित समझता हूँ कि 9 ग्रहों में सबसे अधिक तेजस्वी और खतरनाक ग्रह मंगल को कहा गया है। एक तरफ मंगल अभिमान है, स्वाभिमान है, आयु है, और दूसरी तरफ पथभ्रष्टता, दुराचारी, अपमानकारक काम करने वाला, अपराधी और अन्य भी दुष्कर्मों का शिकारी बनता है। ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह के अनेक नाम दिए गए हैं, किंतु मंगल को 2 नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा गया है। जब सुमंगल का बात आता है तो मंगल ग्रह बोला जाता है, और जब दुख कारक, घटना कारक या अन्य विपदाओं का नाम लिया जाता है तो उस समय कुज नाम रखा गया है। व्याकरण के अनुसार संधि विग्रह करने पर क हर्षुकार कु जोड़ ज शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कु अर्थात बुराई को जो जन्म देने वाला। जो बुराई को जन्म देने वाला हो उसे कुज कहते हैं, और जो मंगल कार्य करने वाला हो उसे मंगल कहते हैं। तो इस प्रकार इसके 2 नाम प्रचलित हो जाते हैं। अब सभी ग्रहों के समान मंगल के भी अनेक कारकत्व गुण है। जहाँ तक मानव शरीर का संबंध है तो मंगल सप्त धातुओं में रक्त का कारक है। मैंने पहली वीडियो में यह बताया है कि रक्त के अंदर पानी भी होता है। तो जो रक्त के अंदर जलीय अंश है उसका नाम चंद्रमा होता है, अर्थात जल को चंद्रमा कहते हैं। और लाल रक्त कण को मंगल कहते हैं, रक्त कण कहते हैं। अब त्रिदोष में यह पित्त कारक होता है और यह क्रोधी स्वभाव बनाता है। तो इस प्रकार मंगल, सुमंगल और बुरा कर्म करने वाला दोनों नाम से प्रचलित होता है। अब यहाँ पर हम यह बताना चाहते हैं कि जब मंगल कुंडली में निर्बल
या पीड़ित होता है तो अरिष्ट कारक होता है। और किस स्थिति में मंगल कष्टकारक या अरिष्ट कारक होता है, वह थोड़ी सी जानकारी मैं नीचे दे रहा हूं। मंगल जब कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो और वह अपनी राशि का न हो, तो यह मंगल दुर्घटना अथवा ऑपरेशन से रक्त निकालने वाला बनता है। मंगल 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होकर स्थित हो या अपनी नीच राशि कर्क में हो या शनि, राहु या केतु के साथ युक्त हो, तो इस स्थिति में वह दुर्घटना कारक बनता है। राहु या शनि के साथ अष्टम या 12 भाव में होने पर निश्चित ही दुर्घटना कारक होता है। मंगल और शनि में परस्पर दृष्टि अगर होता है, अर्थात मंगल को शनि देखता है और शनि को मंगल देखता है, तो निश्चित रूप से उसे संकट कारक माना जाता है। उसके जीवन हमेशा संघर्षों से घिरा होता है। मंगल और राहु परस्पर एक दूसरे से सप्तम हो तो यह भी कष्टकारक होता है। अब यहाँ पर मंगल की संगति केतु से हो और राहु की दृष्टि बनता हो, तभी यह योग बनेगा, अन्यथा इस तरह का योग बनना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पहला नंबर तो बवासीर का शिकायत उसे होता है, फिर वह किसी भयानक गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त होकर अपमृत्यु का कारण भी बनता है। पित्त, ज्वर, खून निकलना, शस्त्र से भय, एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, मस्तिष्क रोग और अत्यंत क्रोधी स्वभाव बनाना, अंग भंग होना, शत्रु से खतरा होना, भाई से झगड़ा होना, भूत पिशाच बाधा, अभिचार जनित पीड़ा अर्थात डैनिपन से प्रभावित होना, इसके मुख्य लक्षण होते हैं। कुंडली में मंगल किस सीमा तक अरिष्ट कारक है, इसका सही आकलन तो कोई योग्य ज्योतिषी ही बता सकते हैं, किंतु मोटे तौर पर मैंने ऊपर जो बताया है उसमें से स्वयं भी जानकर समझकर इसका आकलन किया जा सकता है। अब एक यह भी कहना उचित है कि मंगल यदि निर्बल या पीड़ित है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रहा है, तो इस स्थिति में उसका दोष कम हो जाएगा, लेकिन समाप्त किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर मंगल 8वें भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष समय बुखार परेशान करता है और बवासीर
अवश्य उसे कष्ट देता है। इस प्रकार सामान्य परिस्थिति में भी आप तमाम लोग अपने जन्म कुंडली में देखकर इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे हम इससे कुछ राहत के लिए मैं उपाय भी बताना चाह रहा हूं। मेरे समझ में इस ग्रह का शांति के लिए अगर मंगल कमजोर बनता है तो देसी मूंगा, जैस्पर, नेपाली मूंगा का प्रयोग करना आवश्यक माना गया है। किंतु सभी शास्त्रों में और योग्य ज्योतिषियों के द्वारा इटालियन मूंगा का प्रचलन है, लेकिन अनुभव में जितना भारतीय मूंगा लाभदायक होता है, जो सिंदूर के रंग का होता है, उतना इटालियन मूंगा प्रभावशाली नहीं होता है। अगर बवासीर जैसे रोग या अत्यंत क्रोध और जिद्दी स्वभाव बनता है तो सफेद मूंगा 6 से 7 रत्ती चांदी में बनाकर दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में पहनने से उसका क्रोध भी शांत होता है, पेट का लहरा जलन भी शांत होता है, साथ ही उसका बवासीर जैसे रोग जो कब्ज से उत्पन्न होता है उसमें भी शांति मिलता है। यह मैंने अनुभव में देखा है और यह अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावे अगर लग्न या सप्तम में मंगल होता है तो स्थानांतरण योग के अनुसार अथवा साहचर्य गुण के अनुसार मंगल को बलिष्ठ नहीं करके इनके साहचर्य गुण सूर्य के पत्थर माणिक धारण कराना उपयुक्त होगा। लेकिन एक शर्त है कि उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रोग अगर होगा तो उसे यह देना सख्त मना है। वैसी स्थिति में भी सफेद मूंगा, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट कोरल कहा जाता है, उसे देना आवश्यक माना गया है। इससे काफी शांति मिलती है। इतना ही नहीं, इस मंगल की शांति अर्थात क्रोध की शांति, जिद्द की शांति, हठधर्मिता की शांति के लिए पन्ना का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वह ना ही अपराध कर सकता है, न उसके मुख से गाली निकल सकता है, ना ही वो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा सकता है। वह ज्ञान से ही अपना अभिमान भी हटा देगा और स्वाभिमान से जीना पसंद शुरू कर देगा। यह कोई थ्योरी नहीं, यह प्रैक्टिकल है। इसीलिए इस प्रैक्टिकल को अपनाया जाए। 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में मंगल के होने से मांगलिक दोष भी होता है और मांगलिक दोष को निपटने के लिए, बचने के लिए शुद्ध ब्राजील पन्ना या कोलंबिया पन्ना
अति उत्तम माना गया है और व्यवहार में यह सही पाया जाता है। इस प्रकार शांति का उपाय करना चाहिए। अगर आपको इसकी कठिनाई हो तो आप अपमार्ग, जिसे चिड़चिड़ी बोलते हैं, चिड़चिड़ी के जड़ थोड़ा सा लेकर कूस कूस के पत्ती और समी का थोड़ा सा लकड़ी, ये तीन को मिलाकर 2 तह सूती कपड़ा में, लाल कपड़ा में बांधकर 2 घंटा पानी में फुलाकर बाहों में बांधने से काफी लाभ मिलता है। सिर का दर्द तो निश्चित ही हट जाएगा, अन्य की बात आजमाने से आपको स्वयं पता चलेगा। शास्त्रों में जितना जप तप कहा गया है, मंगल का जो जप बताया गया है, यह तमाम व्यवहार में सही नहीं उतरता है। इसके बजाय यही काफी है। और फिर भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी, रामचरितमानस के अनुसार जब विपत्ति हो, भय हो, खतरा हो, तो सबसे अच्छा पार्थिव शिवलिंग पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। और इसमें जलधारा देने की जरूरत नहीं है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होना और रुद्र कवच का पाठ होना सर्वोत्तम माना जाता है। और हनुमान जी का पूजा, सुंदरकांड का पाठ अगर होता है तो भी बहुत ही शांतिकारक होगा। इस प्रकार मैंने मंगल से जुड़ा हुआ जो योगायोग बताया है और उसकी शांति का वो बताया है, यह मैं अपने अनुभव में जो पाया है वही बताया है। अगर आप तमाम लोगों को यह सही समझ में आवे, व्यवहार करने पर उत्तम समझ में आवे, तभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जो आवश्यक समझ में आवे लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं और आगे अगले वीडियो में बुधकृत ग्रहों की अरिष्ट और शांति के बारे में बताऊंगा। तब तक आप सबों को मेरा नमन, सप्रेम भेंट।